जय सिया राम जी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई मंत्र नहीं कर सकते हो तो ये मंत्र करो और जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए आज नया श्लोक पढ़ते हैं, अध्याय 9 का। अश्र दध्यानः पुरुषा धर्मस्यास्य रंतप अप्राप्य मां निर्वंतते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते हैं। जो श्रद्धा नहीं रखते भगवान में ना, तो उसके लिए कह रहे हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और वो भौतिक जगत में बार बार आना जाना उनका लगा रहता है। श्रद्धाविहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं कि भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रकृति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरित अमृत में कहा गया कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत से लोग ऐसे समाज में जो बोलते हैं कि कौन से गुरु, झट उनके मुंह से निकल जाता है कौन से गुरु, कैसे गुरु, आजकल कौन से गुरु, इतना लाइटली बोलते हैं इसको कि जो गुरु की शरण में जा चुका है ना उसको हर्ट करते हैं। बट हम हर्ट नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे गुरु कैसे हैं और हम कैसे हैं। हमें उनके जवाब सवाल नहीं करने हैं, ना देने हैं जवाब सवाल हमें। लेकिन देखो भावनाएं कैसी हैं, श्रद्धा कैसी है भगवान के प्रति कि झट कह देते हैं कौन से गुरु, कैसे गुरु, आजकल कैसे गुरु। अरे भाई, खाली आप ये मत सोचो कि एक कोई गलत करता है तो सारी दुनिया गलत हो जाती है। यदि मान लो, उदाहरण देती हूँ कि आप घर में बड़े हैं, आप भी गुरु के समान हैं, आप गलत हैं तो क्या आपकी जो आगे चेन है, बेटा बेटी बहू वगैरह, वो सब गलत हैं? थोड़ी सोच के बात बोलिए, थोड़ा ज्ञान से बात बोलिए। इसका मतलब आप गलत हैं तो आपका पूरा परिवार गलत है, पूरी चेन गलत है आपकी। आपको ऐसे शब्द शोभित नहीं देते हैं कि कौन से गुरु आजकल नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस जुबान को चुप रखिए, ताला रखिए, खाम में अपने कर्म मत बनाइए, ठीक है। ये श्रद्धा की बात है, वो श्रद्धा की बात ही समझा रहे हैं। जिसकी श्रद्धा है उसको भगवान प्राप्त होते हैं, अन्यथा सभी बाकी के जो लोग होते हैं भौतिक, उनका आना जाना पूरे संसार में आना जाना लगा रहता है। बार बार जन्मते हैं, बार बार मृत्यु होती है, फिर जन्मते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्मते हैं। अब जैसे कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ, पत्तियाँ तरिष्ट होती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियाँ हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धाविहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहते हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना ठीक कठिन है। उनके
अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने डरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक कि श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वह इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना ही श्रद्धा है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है। कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि से प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और कृष्ण और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि मात्र प्रसंग है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर तो भक्ति के रास्ते पर चल नहीं सकते। श्रद्धा परम आवश्यक है। भगवान कह रहे श्रद्धा परम आवश्यक। श्रद्धा में ही सब कुछ है। यदि आप श्रद्धा के बिना कुछ भी करते हैं, भक्ति के रास्ते पे चलते हैं बिना श्रद्धा के, तो आप नहीं तोड़ पहुंच सकते हैं। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा और बार बार कृपा करके सुनो कि क्या बोली हूँ मैं, क्या पढ़ा है मैंने, इसको अपने जीवन में ढालिए।